अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद वजीर इस्लाम। और लास्ट क्लास में जो है हमने बोला था कि लिंक कैसे लगाएंगे, और पेजेस, जैसे मैं पेजेस का लिंक देना चाह रहा हूँ और इस इमेज के बारे में जैसे मैं रीड करना चाह रहा हूँ, तो हम कैसे पेजेस का लिंक कराएंगे। तो लिंक सबसे पहले देख लेते हैं कि लिंक कैसे कराते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले डी अपना ऑन कर लेता हूँ, मैंने पहले से ऑन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ और एक क्रिएट पेज बना लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और वेबसाइट के फोल्डर में आके एक न्यू फोल्डर पहले क्रिएट कर लेता हूँ और इस फोल्डर का मैं नेम दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ सब पेजेस। ठीक है, एक मैंने नाम दे दिया सब पेजेस। अब यहाँ पे आके मैं जो है मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ whatsapp.html, क्योंकि हम व्हाट्सएप के बारे में रीड करना चाह रहे हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं जो HTML में अपने आता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरी व्हाट्सएप वाली इमेज कौन सी थी। तो मैं पहले बल्कि व्हाट्सएप वाली इमेज को छोड़ो, मैं यहाँ पे आते हैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं बॉडी में आके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर लेके अब दोबारा तो ब्राउज पर आता हूँ और ये व्हाट्सएप की इमेज जो है मेरी, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है मैं इसकी थोड़ी जो है हाइट बिट बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे जो है मैं डबी टेक्स्ट लिख देता हूँ अभी। और डबी टेक्स्ट के लिए मैं अपना विनवर्ड ओपन कर लेता हूँ और जो है मैं इस पे विनवर्ड पे रेड की कमांड टाइप करूंगा और वहां पे जो है पेस्ट कर देता हूँ। तो इक्वल टू रेड और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको पैकेज को रिमूव कर देता हूँ। डाउनलोड को फोल्डर में आता हूँ और इसके बारे में अगर मुझे पढ़ना है तो मैं यहाँ पे पी के टैग में आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे आके अब मुझे सिर्फ जो है यहाँ पे लिंक करा रहा होगा, बाकी जो मेरा पेज बन गया whatsapp.html का। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और ये जो है हमारी व्हाट्सएप ही की इमेज थी। तो मैं href इक्वल टू डबल कॉमास, रेफरेंस के लिए जो है हमेशा यही यूज होता है, कंट्रोल Z कर लेता हूँ क्योंकि मैं सेंटर के बाद दे दिया गलती से। href इक्वल टू डबल कॉमास और इधर एंकर जो है मैं क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे आके मैं अपना पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा पेज कौन सा है, वेबसाइट के अंदर सब पेजेस के अंदर व्हाट्सएप के नाम से है। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा तो इसको मेरा व्हाट्सएप का पेज खुल गया है और इस पर मैं व्हाट्सएप की सारी डिटेल्स पढ़ सकता हूँ। तो ये जो हमारे व्हाट्सएप का सब पेज बन गया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पेज जो है मेरा न्यू लिंक पे खुले, तो मैं जो है इसको टारगेट जो है इसका ब्लैक कर दूंगा, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैक। तो यहाँ पे जो है इज इक्वल टू ब्लैक हो जाएगा। तो ये जो है सेव होके न्यू जो है उस पर खुल जाएगा। तो ये जो है न्यू ब्लैक टैग पे खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें मेरा एक न्यू टैब पे खुल गया। अब इसी तरह मैं जो है इसको लेआउट देना चाहूँ तो मैं जो है सेम यहाँ पे आता हूँ और जो मैंने इसको CSS दी थी और जो इसको आइकन वगैरह दिया था पूरा ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और बल्कि पूरा ये टाइटल के साथ भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइटल भी कॉपी हो जाए। कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ एड व्हाट्सएप के जो है पेज पे दोबारा आता हूँ। तो ये मेरा जो है लिंक एस्टेब्लिश हो गया। अब मैं जो है यहाँ पे आके सेक्शन का टैग लगा दूंगा और यहाँ पे आके मैं सेक्शन का टैग जो है वो क्लोज कर दूंगा और सेव करूंगा। तो ये देखिए मेरा सेक्शन में अप्लाई हो गया। इसी तरह मैं जो है पूरा जो है इसको चेंज कर सकता हूँ कलर वगैरह जो है। तो मैं जो इसको डिफ पे रहते काम कर लूँगा, डिफ लगा देता हूँ। मुझे ये सेक्शन अप्लाई नहीं करना तो मैं डिफ का टैग क्लोज कर देता हूँ एंड स्टाइल पे आता हूँ। स्टाइल
बल्कि मैं डिफ पे भी काम नहीं करता। और यहाँ पे आता हूँ, सिंपल एक हेडिंग लिख दूंगा और पूरे बॉडी पे कलर दे दूंगा। बॉडी पे आता हूँ, बैकग्राउंड बीजी कलर, और यहाँ पे आके मैं इसको दे देता हूँ मिसाल के तौर पे ये दे देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ सिर्फ H1 पे आके व्हाट्स एप इन्फॉर्मेशन। सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखें मेरा व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया। ठीक है, इसी तरह मुझे और पेजेस भी क्रिएट कर लोगे, ये वाला पेज भी क्रिएट कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो मैं एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। फिर बाकी जो है आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+L और क्रिएट करके सही है, Ctrl+A Ctrl+V Ctrl+S। और ये सारी शॉर्टकट्स की अगर आपको ये याद रहेगी तो आप जल्दी काम कर सकते हैं। तो मेरा दूसरा जो है स्नैपचैट का लगाया, मैकडोनल्ड स्नैपचैट ही लगाया था, स्नैपचैट। और HTML जो है सिलेक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पर आके बस मैं इसकी इमेज चेंज कर देता हूँ। इमेजेस के वेबसाइट में आके इमेजेस के फोल्डर पे और यहाँ पे आके स्नैपचैट की इमेज लगा देता हूँ, सेव करता हूँ। और इंडेक्स का जो मेरा पहला पेज है उस पे आके स्नैपचैट की मेरी जो इमेज थी वो ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके ये पूरा लिंक कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे आके मैं Ctrl+V कर देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं इसका टैग जो क्लोजर है वहाँ पे ऐड करके टैग क्लोज कर देता हूँ। और इसको मैं जो है नाम चेंज कर दूंगा, स्नैप और चैट। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे स्नैपचैट का भी पेज ऐसे खुल रहा है। अब मुझे मिसाल के तौर पे आपने अक्सर उस पर देखा होगा कि बुक्स का पेज होता है, तो उस पर क्या आता है, बुक्स लगी होती है और लिखा आता है बुक्स व्यू। ठीक है, तो उस पर क्या होगा, अब वो भी मैंने बताया था कि PDF व्यू कर दिया तो वो कैसे करेंगे, और इसके अलावा जो टेक्स्ट वगैरह पे कोई व्यू करना तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू पे आता हूँ, HTML5 एड क्रिएट कर लेता हूँ और इसका Ctrl+S से सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे वेबसाइट पे आके पेजेस पे आके और यहाँ पे जो है बुक के नाम से पेज क्रिएट कर लेता हूँ। सही है, और इसको जो मैं फिलहाल जो है वो सिर्फ नेविगेशन बार जो है मैं इंडेक्स के पेज पे ही रहते हुए कर लेता हूँ, बाकी पेज पे भी दे ही देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो इसका नेम चेंज कर देता हूँ बुक, और इसका जो है पेज का नाम है book.html। तो यही मैं लिंक कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड यहाँ पे आता हूँ सोर्स कोड पे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। साइन अप के पेज पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। और मैं जो है हाथ के हाथ जो है फूटर भी पेस्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि फूटर हम बाद में पेस्ट करेंगे, पहले इस पर हम वर्क कर लें। अब मुझे अगर मैं बाद में पहले से पेस्ट कर देता तो मुझे हर पेज पर अलग अलग लिखना पड़ता है सारा, तो इस वजह से मुझे बाद में पेस्ट कर रहे हैं। सेव कर देता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ
और इसी तरह जो है यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जो है पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा जो है अभी जो है सेक्शन मेरा छोटा है तो इस वजह से ही फुट पर आ रहा है और साइड जो है बड़ा हो रहा है। बाकी जो है इमेज अगर मैं हटाया तो ये सेट हो जाएगा। तो इसी तरह जो है इसका ही क्या बात, सेक्शन जो है बिल्कुल मर्ज हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई वैलिडेशन वगैरह नहीं करी। देखिए यहाँ पे तो आ रहा है और यहाँ पे जो है अभी कुछ काम नहीं किया हुआ तो जो है सेक्शन बिल्कुल हाइड हो गया। तो ये जो है सब जगह अप्लाई हो गया। अच्छा, मैंने बुक का पेज बनाया न्यू, तो बुक के पेज पे क्या करता हूँ मैं, तो अबाउट अस का जो मेरा पेज है ना, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, क्योंकि अबाउट अस पे मैंने कुछ काम नहीं करा तो उसी को वही पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। और जो है यहाँ पे आके बस इसका नेम चेंज कर देता हूँ। अब मैं पहले तो सबसे पहले कोई बुक की इमेज उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C# बुक इमेज। ठीक है, इमेजेस पे आ जाता हूँ। तो ये मेरी इमेज, मैं ये वाली इमेज कॉपी कर लेता हूँ। ये पहले अब मैं इसको सेव करता हूँ। इसको मैं डाल देता हूँ book.jpg। ठीक है, अब मैं आता हूँ दोबारा अपने प्रोग्राम पे और यहाँ पर आके मैं सेक्शन में जो है यही से मैं इमेज जो है इसकी कॉपी कर लेता हूँ तो मुझे बार बार जो है इमेज सोर्स वगैरह लिखना ना पड़े, से इसकी जो है सोर्स जो है चेंज करनी पड़े। तो मैं आता हूँ इसकी सोर्स पे एंड यहाँ पे आके क्लोज कर लेता हूँ, पहली बुक सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं जो है मैंने अपना जो है वो भी क्लोज कर दिया। तो मैं वेबसाइट के फोल्डर पे दोबारा आ जाता हूँ, अपने पेजेस ऑन कर लेता हूँ, इंडेक्स डॉट ये रहा। तो ये मेरा बुक का फोल्डर जो है आ गया है। अब मैं चाहूँ यहाँ पे बुक लगा सकता हूँ, बुक कोई भी, तो बुक के नीचे में जो है एक बटन बना देता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप और इसको देता हूँ बटन। सही है, सॉरी बटन। और अब देखिए मैं जब इसको सेव करूँगा या अगर रन करूँगा तो ये मेरा एक बटन आ गया, ये सिर्फ क्लिक अभी प्रेस हो रहा है। तो मैं इसको जो है इस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं आ रहा, तो मैं पहले वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू इक्वल टू डबल कॉमास व्यू दिस बुक, और यहाँ पे आके मैं एक ब्रेक का टैग लगा देता हूँ ताकि एक लाइन नीचे आ जाइए। और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो व्यू दिस बुक, तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँ तो ये मेरी व्यू हो जाए बुक। तो मैं क्या करूँगा, एक पहले मैं पेज क्रिएट कर लेता हूँ कंट्रोल एन, ठीक है, ताकि वहाँ पे मैं एक बुक लगा दूँ। HTML5 क्रिएट कंट्रोल एस, और इसको भी मैं अपने सब फोल्डर में रख दूंगा क्योंकि पेजेस के अंदर पेजेस है तो ये सब फोल्डर कहलाता है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ बुक 1.html, इसी तरह बुक 2 होगी तो बुक 2 लगा दें, या आप जो देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ C# बुक, और यहाँ पे आने के बाद मैं जो है पहले तो जो है इसको लिख कर आ देता हूँ। लिख कर आने के लिए वही लिखते हैं कंट्रोल C और व्यू दिस बुक, यहाँ पे आता हूँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से एंकर क्लोज कर देता हूँ। क्लास वगैरह इसकी हटा देता हूँ मैं, अगर क्लास देख लेता हूँ अगर सही लग रही है इस पे तो लगे रह दूंगा वरना हटा दूंगा, नहीं हटा ही देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आके मैं सब फोल्डर जो मेरा बुक 1 के नाम से आया था उसका मैं लिंक दे दूंगा। वेबसाइट पे आता हूँ और बुक 1 सिलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ
और यहाँ पे मैं क्लिक जैसे करूँगा तो ये मेरी book1.html का पेज खुल गया। अब मैं चाह रहा हूँ उसको टारगेट वो जो है न्यू पेज पे करे, तो मैं इसको कर दूंगा टारगेट ब्लैक। रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे तो ये देखिए अब हमारा जो है टास्क सही परफॉर्म हो रहा है। अब हमें यहाँ पे जो है जस्ट बुक लगा दी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ बुक 1 के फोल्डर में, यहाँ पे लिखता हूँ आई फ्रेम SRC और ब्राउज कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ वेबसाइट के उसके अंदर। अच्छा, वेबसाइट में आने के बाद सबसे पहले मैं अपने जो है C# पे मैंने बुक डाउनलोड करी हुई है, तो उसको मैं अपने फोल्डर में ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले क्रिएट कर लेता हूँ फोल्डर बुक्स के नाम से, और यहाँ पे आता हूँ मैं डाउनलोड्स पे आता हूँ और ये मेरी एक बुक है, Ctrl+C कर लेता हूँ उसको और बुक्स पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं जो इसका सोर्स कोड दे दूंगा, ब्राउज पे आता हूँ और वेबसाइट पे आता हूँ, मेरे बुक्स के अंदर ये बुक रखी हुई। ठीक है, अब मैं आई फ्रेम का टैग जो है क्लोज कर दूंगा। इसी तरह मैं इसको हाइट बिट दे देता हूँ। अभी मैं इसको सिर्फ व्यू करके पहले आपको दिखा देता हूँ, मैं इसकी हाइट बिट भी आपको चेंज कर दूंगा। व्यू बिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरी एक बुक व्यू हो रही है। अब ये जो है मसला क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने शायद मूव टू डिलीटेड आई हैव टू। अच्छा, तो मैं जो इसकी पहले हाइट बिट सेट कर देता हूँ, हो सकता है हाइट बिट का भी इशू आ रहा हो। तो मैं इसकी दे देता हूँ हाइट डबल कॉमास और 100% सीधा बिट दे देता हूँ 100%। सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और जो है इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, 1000 पिक्सल में कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये मेरी बुक आ गई। अब मेरी बुक क्यों शो क्यों नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं चेक करता हूँ अपनी बुक पे आके। तो बुक खोलता हूँ और देखता हूँ कि क्या मसला आ रहा है। ये मेरी बुक खुल गई है, यहाँ पे तो मेरी बुक खुल रही है। तो मैं जो है यहाँ पे आ जाता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या मसला आ रहा है। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड ये मसला आ रहा। हो सकता है कि जो है ये बुक जो है सही जो है इसका साइज बड़ा हो और जो है ये सही वर्क नहीं कर रहा हो, या फिर हो सकता है कुछ और एरर भी हो सकता है। तो मेरे पास जो है एक और बुक है, मैं वहाँ पे जो है अपने फोल्डर में लाके पेस्ट कर देता हूँ और इंशाल्लाह ये ज़रूर काम करेगी। तो वेबसाइट के मैं फोल्डर में आके और बुक के नाम पर फोल्डर था, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसकी जो है डायरेक्टरी जो है वहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये ओके कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए हमारी जो है बुक जो है ओपन हो गई। तो ये उस बुक में ही कुछ इशू था जिसकी वजह से जो है वो ऑन नहीं हो रही थी। अच्छा, आपने व्यू बुक का ऑप्शन पढ़ लिया। इसी तरह जो है हम जो है डाउनलोड भी बुक कर सकते हैं। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, तो मैं अपने कोड पे आता हूँ और हमारा जो है बुक वाला फोल्डर पे आता हूँ और इसी पूरे लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। बस मुझे यहाँ पे आके जो है डाउनलोड लिखना पड़ेगा, DOWNLOAD। सही है, डाउनलोड लिखना पड़ेगा और ये जो है डाउनलोड हो जाएगी। अभी जो यहाँ पे व्यू दिस लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू डाउनलोड दिस पेज। ये जो है मतलब काम तो करेगी, लेकिन ये जो वैल्यू जो हमने दी है ताकि लोगों को पता चले कि हाँ इससे जो है डाउनलोड होगा, तो ये से आप गाइडेंस के लिए होती है।
अब मैंने व्यू बता दिया। अब मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरी डाउनलोड होना शुरू हो गई। ठीक है, ये मेरी जो है सॉरी मेरा जो ये मसला एक हुआ क्या, मेरा .html मेरा पेज ही डाउनलोड हो गया। तो मुझे क्या करना है, बुक डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आके मुझे जो है रेफरेंस जो देना पड़ेगा वो बुक का रेफरेंस देना पड़ेगा, पेज का नहीं, क्योंकि वरना मेरा पेज डाउनलोड हो रहा है। तो मैं बुक का रेफरेंस दे देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक है टू डाउनलोड। तो अब देखें बुक डाउनलोड हुई है .pdf। मैंने उस वक्त .html दे दिया था, तेरी बुक का पेज ही डाउनलोड हो गया था। तो ये देखिए हमने पढ़ लिया कि बुक कैसे हमें डाउनलोड करनी है और बुक जो है कैसे व्यू करते हैं। मतलब ये बेसिकली जो है बुक का ही फोल्डर है, क्योंकि हमने अबाउट अस से कॉपी किया था तो हमने यहाँ पे चेंजेस सीखी जिसकी वजह से अबाउट अस ही शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आके भी चेंजेस कर देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ बुक बुक्स। ठीक है, यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए बुक्स आ गया मेरा। इसी तरह मैं जो है और बुक्स भी ऐड कर सकता हूँ और जो है व्यू भी कर सकता हूँ, उनको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि पेजेस टू पेजेस कैसे रेफरेंस होता है, जैसे ये व्हाट्सएप मैंने करा था। और इसके अलावा जो है मैंने जो है आपको ये बता दिया कि बुक्स कैसे व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो है हम अब जो है वैलिडेशन कर लेते हैं। वैलिडेशन से मुराद जो है कॉन्टेक्स्ट पे आता हूँ और मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा था। अब मैं जो है इसकी वैलिडेशन कर लेता हूँ। तो वैलिडेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने कॉन्टेक्स्ट के पेज पे आऊंगा और यहाँ पे जो है मैं जावास्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट मैंने बताया था कि आपको जो है मैं थोड़ी जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाऊंगा, जितना इस पे वेबसाइट में यूज होगा, बेसिक जो है यूज होगा वो बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे आके एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, क्योंकि जो काम होगा ये एक फंक्शन होगा। फंक्शन का मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ वैलिडेशन। आप कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसका लिखने का सिंटैक्स ये है कि आपने डबल ब्रैकेट्स लगाया और कर्ली ब्रैकेट्स पे इसको क्लोज कर दिया। अब मैं वार देता हूँ, वार में लोकल वेरिएबल है x इक्वल टू, वार को जो है एक लोकल वेरिएबल बना दिया हमने x। सही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट लिखने से पहले मैं जो है अपने फॉर्म पे पेज पे आता हूँ और फॉर्म को एक नेम दे देता हूँ, नेम इज इक्वल टू बाय फॉर्म। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको जो है मेथड जो है वो कर दूंगा पोस्ट, क्योंकि हमें पोस्ट मेथड देना है। और ऑन सबमिट दे देता हूँ यहाँ पे, ऑन सबमिट यहाँ पे आएगा और सबमिट रिटर्न वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे आके मैं सेव कर लेता हूँ और जो है मैं इसको भी एक नेम दे देता हूँ इक्वल टू डबल कॉमास और इसको जैसे मैं दे देता हूँ नेम। अभी फिलहाल मैं आपको जो है बता देता हूँ कि मैंने पहले जो है काम कैसे करना है, फिर बाकी ईमेल वगैरह पे भी और नेम दे दूंगा। तो मैं डॉक्यूमेंट में आया और मेरे फॉर्म का जो नेम है वो क्या है, माय फॉर्म। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है इसको पेस्ट, तो यहाँ पे आके ब्रैकेट बनाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह कंट्रोल Z करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो है मैंने जो लोकल नेम दिया था, इसका नेम जो मैंने लिखा है, नेम मुझे करना है तो इसका मैंने एक लोकल नेम बना दिया और वो नेम में जो है
यहाँ पे कॉल कराऊंगा। इसी तरह मैंने फॉर्म का भी लॉगिन नेम बनाया था बाय फॉर्म करके, तो मैंने नेम कर दिया डॉट वैल्यू, मुझे वैल्यू गेट करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ की कंडीशन, इफ एक्स इज इक्वल टू नल, नल से मुराद अगर कुछ भी ना लिखो तो ये मुझे एरर जनरेट करे, और इसको जो है शिफ्ट दबा के इंटर से ऊपर जो है मैं जो है आपका जो है बटन है उसको प्रेस करके तो ये इस तरह से साइड सिंबल बनाएगा। एक्स इक्वल टू नल हो या एक्स इक्वल टू डबल का बॉक्स मतलब खाली हो, तो कर्ली ब्रैकेट में क्या करो, मुझे अलर्ट कर दो, क्या अलर्ट कर दो, नेम इज इनवैलिड। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं जो है इसकी रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स। सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट के पेज पे काम कर रहा था तो मैं सेव करता हूँ। तो सबसे पहले तो जो है मैं अपने पेज से जो है अलर्ट का जो मैंने लगाया था ये मैं हटा दूंगा, ये जो है ऑन क्लिक। ठीक है, और इसकी मैंने टाइप जो है सबमिट दी हुई है। ठीक है, सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, और सबमिट पे जैसे भी क्लिक करता हूँ तो एक मिनट में चेक करता हूँ क्या एरर आ रहा है, चेक करता हूँ क्या मसला आ रहा है। तो ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे जो है ये डबल कॉमास नहीं लगाए हुए, तो यहाँ पे जो है डबल कॉमास लगाने होंगे, फिर इंशाल्लाह ये जो है एरर जो है मसला नहीं करेगा, एरर नहीं आएगा। कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे डबल कॉमास लगाएंगे, यहाँ पे भी मैं सेव करता हूँ और इंशाल्लाह एरर नहीं आएगा। रिफ्रेश करता हूँ और सबमिट में जैसे क्लिक करता हूँ तो देखें दे रहा है नेम इज इनवैलिड। अब मैं यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर नेम लिख दूंगा और सबमिट करूंगा तो ये मेरा जो है सबमिट हो जाएगा फॉर्म। अच्छा, मैं फॉर्म जब सबमिट हो रहा है तो जब भी मुझे कोई एक मैसेज प्रिंट करे तो यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ एल्स की कंडीशन, एल्स कंट्रोल C your request successfully sent। ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ रिटर्न ट्रू, और मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मैं अगर नेम दे रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ तो ये देखिए योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सेंड, और इससे पहले मुझे ये मैसेज नहीं दे रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आके और भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये मेरा नेम दिया है, कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे जो है ईमेल में पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको नेम चेंज कर देता हूँ, जैसे इसका नेम लेता हूँ मैं ईमेल, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। इसी तरह जो है और मेरे पास फील्ड पर चेक कर लेता हूँ क्या क्या है, ईमेल है, कमेंट है, तो मैं कमेंट पे भी दे देता हूँ यही, कंट्रोल C और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ CM लिख देता हूँ क्योंकि कमेंट पूरा लिखना पड़ेगा। तो ईमेल और हमारे पास जो है CM एक न्यू ऐड हुआ है, तो मैं कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V ईमेल और CM। अब क्या करता हूँ,
नेम इज इनवैलिड की जगह क्या करता हूँ, एनी फील्ड इज इनवैलिड यस करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ तो क्या मसला कर रहा है, एनी फील्ड इज इनवैलिड। ओके तो यहाँ पे जो है मैं काम करता हूँ, सबको अलग अलग दे देता हूँ क्योंकि अलग देने से एक फायदा मुझे और होगा। अलग देने से मुराद मैं बताता हूँ, कंट्रोल पहले सी पर जाता हूँ आपसी, और यहाँ पे आके मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। सही है, कंट्रोल सी और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे आके भी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने var x बनाया था तो मैं लोकल वेरिएबल मुझे चेंज करना पड़ेगा, y कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं y कर देता हूँ, यहाँ पे आके मैं y कर देता हूँ। इसी तरह जो है यहाँ पे आके मैं जो है z कर दूंगा। कोई भी लोकल वेरिएबल हम जो है देंगे लेकिन अलग देना पड़ेगा। इसको मैं ईमेल कर दूंगा। इसी तरह मैं इसको जो है CM कर देता हूँ और मैं पहले से रन करके देख लेता हूँ। नेम इज इनवैलिड, ठीक है। अब मैंने जो है अलग अलग लोकल वेरिएबल बना दे, वो लोकल वेरिएबल जो है एक ही पे आप नहीं कर सकते, अलग अलग बनाने पड़ेंगे। अब मैं जो है यहाँ पे आके मुझे एक फायदा ये होगा कि मेरे पहले मैं एनी फील्ड इज इनवैलिड लिखा था, मैं यहाँ पे ईमेल का अलग लिख दूंगा, ठीक है। और इसी तरह मैं कमेंट का अलग लिख दूंगा और एल से जो सबमिट हो जाए। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ मोइस और यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो दे रहा है ईमेल इज इनवैलिड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद 786 mois@gmail.com। तो ये देखिए सजेशन, मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं लिखता भी और यहाँ पे आके मैं सबमिट करता हूँ तो ये मुझे दे रहा है कमेंट इज इनवैलिड। और यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूँ कोई और यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो ये रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली। अब मैंने मेल पे चेक नहीं लगाया, फीमेल पे चेक नहीं लगाया, फिर भी इसने सबमिट कर दिया। तो मेल और फीमेल पे चेक और इमेज वगैरह जो है तो ये दूसरी लैंग्वेजेस पे वैलिडेशन लगा सकते हैं। अभी HTML पे जो है फिलहाल आप जो है आप कोई टेक्स्ट लिख के और उसका जो है वैलिडेशन वगैरह लगा सकते हैं। तो ये है कि दूसरी लैंग्वेजेस से लगेगा फिर ये वैलिडेशन वगैरह के, आप फिर ये इसको और सिक्योरिटी होगी। अगर आपकी ये इनवैलिड है तो आपको एरर जनरेट करेगा। इसी तरह मैं आपको रीसेट का बताया, तो रीसेट का क्या है, रीसेट का मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, तो ये रीसेट कर देगा। और सेव यही जो है हम साइन अप के पेज पे भी लगा देंगे। तो ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अगर इस ट्यूटोरियल में तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। फिर